सपने हम सब लोग देखते हैं, बचपन से लेके जब तक जीते हैं, जब तक ज़िंदा रहते हैं, तब तक हम सपने देखना बंद नहीं करते। और ये इतना मुफ्त है और इतना सुकून देने वाला भी है कभी कभी कि हमारी एक अलग दुनिया बन जाती है सपनों में। मैं अगर शुरुआत करूं कि मैंने बचपन से ही सपने देखने की आदत डाली थी। आंखें खोल के सपने देखना, आंखें मूंद के सपने देखना, मतलब जब भी मुझे समय मिलता था मैं बस अपनी लाइफ को कैसे जीऊँगी, कैसे रहूँगी, क्या होगा, कैसे बेहतर बना के रखूँगी, इन सारी चीज़ों के सपने मैं देखती थी। मुझे सपने देखना बहुत पसंद था। मैं अभी भी कहूँगी मेरी बेस्ट मतलब हॉबी है सपने देखना। क्या आपको भी सपने देखना पसंद है? और कौन सा सपना है जिसको आप सच में साकार करना चाहते हैं? कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मैं आज आपसे बात करूँगी, जैसे मैं कुछ ना कुछ बात आपसे करती रहती हूँ। आप जानते हैं मैं अनुपम मिश्रा, आपकी बहुत अच्छी दोस्त जो आपसे बातें करने आती हूँ एक नए वीडियो में। तो ये मेरा एक नया वीडियो है जिसमें मैं बताऊँगी कि मैंने अपनी लाइफ में कौन कौन से सपने बिना जाने देखे, बिना समझे देखे, और वो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से पूरे हुए। आज जब मैं मानती हूँ कि मैनिफेस्टेशन जैसी चीज़ें भी होती हैं और सच में हम जो सपने देखते हैं वो सच होते हैं। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं। मुझे याद है कि मुझे बचपन से ही हर वो व्यक्ति इम्प्रेस करता आया है, चाहे महिला हो या पुरुष, जिसमें पावर हो, जिसमें कुछ करने का एक अलग जज्बा हो, जिसने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। अभी भी यही चीज़ है। मैं हमेशा उन लोगों से कुछ ना कुछ अभी भी सीखने की कोशिश करती हूँ जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ किया है, या फिर मुझे जिनमें कोई पोटेंशियल नज़र आता है और लगता है कि वो कुछ अलग कर रहे हैं। तो मेरी सारी मतलब अपने लेवल पे कि ये कोशिश रहती है कि उसकी एक क्वालिटी तो मेरे अंदर आ जानी चाहिए। यही चीज़ें हैं शायद जो मैंने बचपन से अपने अंदर लाने की कोशिश की, और उनमें से वो सारी चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं हमेशा आगे बढ़ने के लिए मदद करती रही। मुझे नहीं पता मैंने क्या क्या पाया है, लेकिन मुझे बहुत ही कई सारी चीज़ें जो मैंने अंदर अपने डेवलप करी, और जीवन के किसी ना किसी क्षेत्र में जाके मुझे वो हमेशा वो हेल्पफुल रही हैं मेरे लिए। हमेशा उन्होंने सहायता की है। भले किसी सिचुएशन में फंस गई हूँ तो फिर सही निर्णय लेने में किसी की क्वालिटी मेरे काम आई, या फिर आगे बढ़ने में जो मैंने किसी को देखकर सपना देखा, सपने की बातों से शुरुआत की है। तो मैं आज बताऊँ आपको कि जब मैं 9 साल की थी, मुझे याद है कि मैं गर्मी की छुट्टियों में अपनी बुआ जी के साथ बाराबंकी गई थी, और उनकी गली में बच्चों के साथ खेलते खेलते हर रोज़ सुबह मेरी नज़र एक मैम थी, कोई तो थी जिन पे पड़ती थी मेरी नज़र, और मैं उनको देखती थी। वो बहुत तैयार होके कहीं तो जाती थी। उनको देखने की जैसे मेरी एक आदत हो गई थी। और मैंने एक दिन देखा कि ये कहाँ जाती हैं। मैंने थोड़ा सा और आगे जाके उनके थोड़ा सा और 8-10 कदम मैंने चलने की कोशिश की, और मैंने पाया कि वो कहीं पास के ही एक गवर्नमेंट स्कूल में जाती हैं और वहाँ पढ़ाती हैं, वहाँ की हेड हैं वो। और मुझे फिर मैंने धीरे धीरे उनको उनके स्कूल के गेट के पास से देखना शुरू किया। जब भी मैं मौका मुझे मिलता, मैं स्कूल आवर्स में मैं गेट के पास पहुंच जाती और मैं उनको देखती थी। ये बहुत अच्छी बात थी कि जब मैं सोचो 9 साल की थी, उस टाइम पे कोई ऐसी लेडी मुझे दिखी जो कि बहुत ही टिप टॉप होके, अच्छे से वेल ड्रेस्ड होके, साफ़ सुथरे कपड़े पहन के, अच्छे से उनके एक एक साड़ी की एक एक प्लीट एकदम क्लियर होती थी। और उनसे मैंने देखा, उनको देख के मैंने एक सपना जैसा सजाया कि ऐसा कुछ होना चाहिए, अच्छा लगता है। मैं उनको कार से उतरते हुए कभी कभी देखती थी, कभी उनको मैं किसी और दूसरी मैम के साथ आते हुए देखती थी, लेकिन जितना वो मुझे इम्प्रेस करती थी उतना कोई और नहीं करता था। ये सपना शायद मैंने भी उनको देख के सजाया कि मैं भी ऐसा कुछ करूँगी, मैं भी खुद के पैसे कमाऊँगी, कहीं तो मतलब अपनी जॉब करूँगी। तो ये चीज़ मुझे नहीं पता था इसमें कितने पैसे मिलते थे, क्या होता था, लेकिन मुझे उनके जैसा बनना था।
और दूसरा इंसिडेंट मुझे याद है कि मुझे मेरे पिताजी जब हम सारे भाई बहनों को लेके घर आते थे, तो कई बार ऐसा हुआ कि वो ट्रेन की स्लीपर की टिकट कराते थे, और कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर एसी की टिकट करानी शुरू की। तो जब मैं एसी के डब्बे में ट्रैवल कर रही थी उनके साथ ट्रेन में, तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि पापा ये एसी की टिकट कितने की आती है और स्लीपर की टिकट कितने की आती है। मुझे लगा कि शायद उसकी टिकट सस्ती होगी और इसमें ऑब्वियस सी बात है कंफर्ट ज़्यादा है तो इसकी टिकट महंगी होगी, लेकिन कितने की है ये जानने की लालसा मेरी थी। और मन में कहीं ना कहीं ये था कि काश हम हमेशा इसी में ट्रैवल कर पाएँ। तो उन्होंने पापा ने कहा कि क्यों तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? तो मैंने कहा कि नहीं ऐसे ही बस जानना है, इसमें ज़्यादा अच्छा है, इसमें सुविधाएं ज़्यादा अच्छी हैं, अच्छे से बैठ सकते हैं और साफ़ सफाई ज़्यादा है, देखो गाने भी बज रहे हैं। तो उन्होंने कहा, वो थोड़ा मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि बस इतना समझ लो कि अगर इसको अपनी पूरी लाइफ में ऐसे ही ट्रैवल करना चाहती हो ना, तो अपना कुछ करना, मतलब अपने पैसे कमाने की कोशिश करना, तो हमेशा ये इसी में ट्रैवल कर पाओगी। तो मैंने कहा कि उसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा पढ़ना पड़ेगा और क्या करना पड़ेगा, और हमेशा ये सोच के, इस सोच के के साथ पढ़ना कि कुछ तो करना है। पढ़ने वाले तो बहुत लोग पढ़ते हैं, और मैं आपको एक बता दूं कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मेरे नहीं आते थे कि मैं बहुत टॉपर थी, लेकिन हाँ मेरे मार्क्स आ जाते थे, ठीक ठाक मार्क्स आ जाते थे। मैं खुद को, दूसरे लोग भले कहें कि हाँ इसके मार्क्स थोड़े कम हैं, या फिर जो भी उनको लगता हो कि वो टॉपर हैं तो मेरे मार्क्स कम रहेंगे, लेकिन मैंने सच बता रही हूँ, मैं आज और तब से लेके आज तक और अभी तक मैंने कभी खुद को लूज़र तो माना ही नहीं। मुझे ये पता था मैं कुछ तो कर लूँगी। पता नहीं वो सपनों की दुनिया में रह के मैंने ये सपना देख लिया था कि मैं तो कुछ कर लूँगी, या फिर ये पता नहीं कहाँ से कौन सी आवाज़ थी मेरे अंदर कि मैं कभी ये मानती ही नहीं थी कि मैं आगे कुछ नहीं कर पाऊँगी, मेरे पास जॉब नहीं होगी। मेरे अंदर से हमेशा एक आवाज़ आई है कि मेरे पैसे खुद के तो होंगे ही होंगे। और मैं आपको बताऊं कि सच में बहुत अच्छा लगता है, जब मेरी पहली सैलरी आई थी उससे कहीं ज़्यादा मुझे तब अच्छा लगा था जब मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी, तब भी मैं कुछ कमा लेती थी। और जब मुझे सारे बच्चे, मेरे पास 8-10 बच्चे इकट्ठे आने शुरू हो गए थे, मुझे याद है जब मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, और तब मैं जब उनके पैसे गिनती थी और इकट्ठे करके रखती थी संभाल के ना, तब भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि, और हाँ एक चीज़ और जो कि मैंने देखी है कि जो गृहिणियाँ होती हैं, जो महिलाएं हैं, जो हमारे घर में, मेरी नानी हो गई, मेरी मम्मी हो गई, मेरी दादी हो गई, इन सब में जो एक क्वालिटी थी ना चीज़ों को मैनेज करने की, मेरी सास में भी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने देखा है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उन्होंने घर को मैनेज करना सीखा। हर वो महिला जो अपने घर को बहुत अच्छे से सलीके से रखती है, बहुत सुकून वाली ज़िंदगी अपने पूरे फैमिली को, बच्चों को देती है, और उसका अल्टीमेट गोल ये होता है कि घर में सुख शांति बनी रहे, कलेश ना हो, बहुत ज़्यादा मतलब कोई दुखी ना रहे। तो मेरा एक ले दे के पूरा ये रहता है कि पैसे कमाओ वो अलग बात है, लेकिन घर में सुख शांति बनी रहनी चाहिए, सुकून से रहने चाहिए सब लोग। तो ये बहुत छोटे छोटे सपने थे जो कि मेरे पूरे हुए हैं। आई होप कि आप सबके सपने सच हो। बेस्ट ऑफ लक।